नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके इस चैनल रोबो अड्डा पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सूडो कोड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने एल्गोरिदम में बात की थी सूडो कोड की। सो सूडो कोड होता क्या है? जब हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का कोडिंग करने जाते हैं, उसके पहले उसका हम एल्गोरिदम लिखना चाहते हैं। एल्गोरिदम लिखने के लिए हमें सूडो कोड की जरूरत पड़ती है। सूडो कोड में ही हम अपना एल्गोरिदम लिखते हैं, राइट? सूडो कोड होता क्या है? ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, या कह सकते हैं कि इजीली रीडेबल लैंग्वेज में ये कोड लिखा जाता है, जिससे हम अपना पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझते हैं। इसकी डेफिनेशन कहती है क्या कि सूडो कोड मिक्सेस नेचुरल लैंग्वेज विथ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है हमारा, और कुछ नेचुरल लैंग्वेज, दोनों को मर्ज करके हम एक ऐसा कोड लिखते हैं जो इजिली अंडरस्टेबल टू ह्यूमन आई। मतलब हम जो भी इसको रीड कर रहा हो कोड को, वो इजिली समझ जाए, चाहे वो प्रोग्रामर हो या नॉन प्रोग्रामर पर्सन हो, वो इजिली समझ जाए, राइट? और प्लस हमें इसको कोडिंग में कन्वर्ट करना है, तो कुछ कुछ कोडिंग के लैंग्वेज में ही भी रहेगा, तो हमें आगे जाके कोडिंग करना आसान रहेगा, राइट? सो नेक्स्ट में ये बोलता है कि इट इज हाई लेवल एनालिसिस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, राइट? एल्गोरिदम का हाई लेवल एनालिसिस होता है। क्यों? क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और इजिली रीडेबल, ये तीनों चीजें हमें पता चल जाए इस एल्गोरिदम के थ्रू। और एल्गोरिदम होता किस चीज से? सूडो कोड से, राइट? डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गोरिदम दैट इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन, राइट? जैसे कि ह्यूमन आई होगा यहाँ पे। जैसे कि अगर कोई नॉन प्रोग्रामिंग पर्सन भी अगर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना चाहे, तो वो इजीली समझ जाए कि जो भी ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इस कोड के जरिए होगा या नहीं होगा, या होगा तो मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स होता है कि वो कितना इफिशियंट होगा, राइट? नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सूडो कोड, जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर पहले लेआउट बना लेते हैं। जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे घर बनाना हो, तो उसका लेआउट आप बनाते हैं कि हाँ, पहले फ्लोर पे हम ये चीज़ें लेंगे और दूसरे फ्लोर पे ये लेंगे। हाँ, उसके अकॉर्डिंग हम उसके मटेरियल को इकट्ठा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हम बेसिक स्टेप पहले घर बनाने से पहले करते हैं, उसी तरह प्रोग्रामिंग करने के पहले या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का कोडिंग करने से पहले हम उसका सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड हम इस तरह से कुछ लिखते हैं कि नॉर्मली ये बताता है कि आपको मीन्स इस प्रोग्राम करने के बाद आपको आउटपुट क्या मिलेगा। उसके साथ साथ ये नॉर्मल लैंग्वेज में रीडेबल भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एल्गोरिदम एरे मैक्स बता रहा है, ये एक बता रहा है कि किसी भी एक एन नंबर को उसका मैक्सिमम निकालने के लिए होता है। तो उसमें हम इनपुट लिखते हैं। इनपुट में क्या होता है कि हम उसको शॉर्ट करने के लिए होता है, क्या? कितने नंबर को? एन नंबर को। अब आउटपुट उसका क्या आएगा कि शॉर्ट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उसका मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ए क्या है, राइट? यहाँ पे हम सिंपली अब देख सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें कोडिंग से मैच करती है, बट हम इसको रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप से करते हैं। जैसे यहाँ इक्वल टू के जहाँ पे बैक एरो लगा हुआ है, राइट? यहाँ पे डू लिखा हुआ है, ये कोडिंग का लैंग्वेज नहीं है, बट हमें एक्सप्लेन कर सकता है, राइट? जैसे कि बोल रहा है क्या कि कोई भी एरे है, उसको करंट मैक्स में हम असाइन कर दिए। जैसे एरे ए का जीरो एलिमेंट है, उसको हमने क्या किया? करंट मैक्स में असाइन कर दिया, अगर वो बड़ा है तो, राइट? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर, और ये हम 1 से लेके n तक पूरे सारे एरे के एलिमेंट्स पे करेंगे। यहाँ पे कंडीशन बता रहा है कि अगर करंट मैक्स जो भी हम असाइन किए हैं वो एरे के ith एलिमेंट से अगर छोटा है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में करंट मैक्स में उसकी वैल्यू उसको असाइन कर देंगे। ऐसे करते करते हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पे भी वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, वो हम इसको करंट मैक्स में स्टोर कर लेंगे और उसके बाद रिटर्न करंट मैक्स कर देंगे। आपको इस नॉर्मल कोड से भी लगा होगा कि हाँ, ये कोड इसमें मैक्सिमम ऑफ एन नंबर में निकालने के लिए बहुत ही यूजफुल है, और इजिली मतलब एन कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन हो जाएगी, राइट? क्यों एन होगी? क्योंकि ये
जितने भी सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट है, n एलिमेंट है एरे में, सो ये हर मीन्स एलिमेंट के पास जाके पूछेगा कि हाँ क्या आप मुझसे बड़े हैं, तो बड़े हैं तो वो एक्सचेंज कर लेगा वैल्यू, राइट। तो इस तरह से वो पूरे एलिमेंट तक जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ n का होगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n की होगी, राइट। और इसमें बेस्ट केस में हो सकता है वो पहले ही उसको असाइन हो जाए कि बड़ी वैल्यू, फिर भी वो लास्ट तक चेक करेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा n होगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।